सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लोकसभा, उससे बनने वाले जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं, तो उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और टोटल हम 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। इससे पहले मैंने जियोग्राफी भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो कौन निर्वाचित सदन है? लोकसभा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331 में, दोनों में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितनी निर्धारित की गई थी? 500, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितनी की गई थी? 545, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 552 हो सकती है अधिकतम संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित करती है? तो कितने लोगों को करती है? 530, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो कितने लोगों को भेजती है? 13 लोगों को, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो कितने लोगों को करता है या दोस्तों? 2 लोगों को, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितने दोस्तों? 545, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो किस आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है? आर्टिकल 331, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किस आधार पर होती है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि लोकसभा एक ऐसा टॉपिक है कि इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो किस पर आधारित हो? 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो कब किया गया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो किस वर्ष तक रहेगा? 2026 तक यही रहने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है?
तो कितने निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो कब कराए गए थे? 1952 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 22 नंबर क्वेश्चन है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? मल्काजगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 7वां और 21वां, ठीक है, 7वां और 31वां, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, तो किस प्रकार से चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन के लिए नामित कर सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो किसके लिए आरक्षित है दोस्तों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग, तीनों के लिए, मतलब इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष इसका सही आंसर होगा। देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य भेजता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश भेजता है, याद रखिएगा, ये भी कई एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको गलत युग्म का यहाँ पर मिलान करना है। तो असम में लोकसभा की सीटें 13 दी गई है, जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि गलत दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। 31 नंबर क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 14। 32 नंबर, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो किसमें समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का सही प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो किसका दूसरा स्थान है दोस्तों? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 40 इसका सही आंसर होगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इन सीटों से भी बनता है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 11 निर्वाचन क्षेत्र। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? तो किस राज्य में लोकसभा के सबसे कम सदस्य है? हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आते हैं? तो कितने प्रतिनिधित्व कौन से संघ शासित क्षेत्र से आते हैं दोस्तों? तो दिल्ली से इसका आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो कितने भेजता है? टोटल 7 भेजता है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। तो राज्यों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। 44 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है? 6 माह से। 46 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माह। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपया में प्राप्त होता है? तो कितना रुपया प्राप्त होता है? 16,000 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो कितना मिलता है? 1,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? 23,000। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, सभी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करिए। और चैनल पर नए हो, चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना करो। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ टॉपिक वाइज डालता हूँ। बस आपको कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जीके और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो किसको देते हैं दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो कब से लागू की गई है? 1976 से। 54 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यालय पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो किसकी सलाह पर भंग कर सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो किसकी इच्छा के अनुसार भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा यहाँ पर। 58 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है? तो कौन सी योग्यता नहीं है? उम्र सीमा 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये भी बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 59 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। 61 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 62 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है?
तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो किस प्रकार समाप्त की जाती है दोस्तों? इनमें से सभी के द्वारा, मतलब सत्र अवसान द्वारा, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जाता है? तो किसके द्वारा विघटित किया जाता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो किसके आदेश से बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हो? तो 1/6 कम मत प्राप्त हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो कहाँ पर हो सकता है? केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो कौन सा विधेयक होता है? वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं? तो किसके संदर्भ में समान है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, इन सभी के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में उपबंधित है? तो किस आर्टिकल में उपबंधित है? आर्टिकल 330 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो कौन निर्वाचित करता है सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो किसमें आरक्षित नहीं है दोस्तों? केरल एवं तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब एवं हरियाणा, तो सभी में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो किसमें आरक्षण नहीं है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, इन तीनों में आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 80 नंबर क्वेश्चन, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो नागौर, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो किसमें सबसे कम थी दोस्तों? छठी लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा।
82 नंबर क्वेश्चन, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो किसमें सबसे अधिक रही है? 16वीं लोकसभा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50, इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो सकता है यदि वह सदस्य क्या हो? तो जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 13 मई 1952 को हुई थी लोकसभा की पहली बैठक। 86 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो किस वर्ग के लिए नहीं है दोस्तों? पिछड़ा वर्ग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो कौन कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद। 93 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र क्या होती है? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? तो क्या होता है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या है दोस्तों? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो इसको शून्यकाल बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कितने होना चाहिए? 55, इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या होती है 543, 543, इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के लोकसभा में एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि लोकसभा में केवल एक एक सीट है, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो कौन सी लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? तो 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूँ और आपको मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले मैंने इंडियन जियोग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज, और पॉलिटी तो खैर चल ही रहा है। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।